मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको एक खबर बता रहा हूं अयोध्या से, जहां पर मस्जिद के बाहर कुछ ऐसी आपत्तिजनक वस्तुएं डाली गई और लोगों ने डाली, और मुस्लिम समुदाय की जो किताब है जिसको कुरान कहते हैं उसको फाड़ करके डाला गया, और बाकी कुछ जानवरों को गोश्त डाला गया, और मुस्लिम समुदाय के जो अवतार हैं जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उनकी शान में गलत चीज़ें लिख करके डाली गई। आपको दिखाते हैं अयोध्या में जामा मस्जिद टाटा शहर के बाहर फजर की नमाज के बाद फटी हालत में कुरान, एक जानवर का गोश्त और हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में आप अपशब्द लिखे हुए कागज़ फेंक कर 4 बाइक सवार फरार हो गए। ये सिर्फ 4 बाइक सवार नहीं हैं, ये वो लोग हैं कि जो समाज के अंदर माचिस की तीली की तरह आग लगाना चाहते हैं। आप इन्हें सिर्फ 4 तीलियाँ मत समझिए, ये समाज को या किसी भी एक देश को या किसी भी एक सूबे को जलाने के लिए काफ़ी होती हैं। ये कोई हिंदू धर्म के अंदर नहीं लिखा, और ना हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत संयम रखने की ज़रूरत है कि ये 4 मोटरसाइकिल पे जो लोग आए इनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग दरअसल इनकी मंशा ये है कि किसी भी तरह से समाज के अंदर विद्वेष पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएं। मैं आपको वहाँ की पुलिस का भी बयान दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर वो चीज़ें गई हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी ने वहाँ पर बता दिया है कि ये चीज़ें वहाँ पर डाली गई हैं। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूँ। पहली आप देखें, इंडिया न्यूज़ ने भी इसको लिखा, अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिदों के गेट पर फेंकी गई आपत्तिजनक वस्तुएँ। दूसरा एक वो है, अयोध्या पुलिस का इसमें बयान भी आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। धार्मिक स्थल के पास सड़क पर आपत्तिजनक वस्तु मिलने की घटना में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई संबंध में इन्होंने कार्रवाई की, और ये आपकी स्क्रीन पर है। मैनेजिंग कमेटी ऑफ वक्फ मस्जिद, जो मैनेजिंग कमेटी है वक्फ मस्जिद की, उन्होंने तहरीर भी दी और काविश अजीज़ ने उसको ट्वीट किया। अब वो थोड़ा पुलिस का बयान देखें, आला अधिकारी हैं शायद, ये इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहाँ SSP हैं या SPCT हैं, लेकिन उन्होंने अपना बयान दिया, वो बयान देखें। शहर क्षेत्र के 2 मस्जिदों के पास आपत्तिजनक वस्तु और पोस्टर यहाँ पे किसी असामाजिक तत्व के ग्रुप ने यहाँ पे रखा और एक जगह सड़क पे रखा। तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस टीमें सक्रिय हो गई। सभी यहाँ के सम्मानित धर्मगुरुओं से हम लोग संपर्क में हैं। सभी लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि ये जिसका भी काम है उसका मुख्य उद्देश्य खुराफात करना है, अराजकता फैलाना है। इसीलिए सभी लोग पुलिस प्रशासन के साथ हैं। हम सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम करेंगे। जल्दी हम जो इस तरह के हरकत जिन्होंने किया है, नापाक हरकत जिसने की है, उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो विधिक है वो सभी करेंगे। आपने देख लिया, पुलिस ने इसके अंदर वाकई कहा कि इसकी सख्ती की जाएगी। काविश अजीज़ ने एक जगह लिखा कि ईद और अलविदा दोनों नज़दीक हैं, ऐसे अराजक तत्वों से होशियार रहने की ज़रूरत है और जो माहौल बिगाड़ने की फिराक में ताक लगाए बैठे हैं। बाकी तमाम लोग बातें कर रहे हैं बात, लेकिन हो यूँ गया है कि मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि ये संगठन देश को आग लगाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अंदर ये बहुत ही 0.11 भी कहूँ, 001 भी कहूँ तो शायद उस अंदर भी ना पाए, बहुत थोड़े से लोग हैं। लेकिन ये तमाम हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले या किसी भी पर्टिकुलर धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं जो हर तरह के तबकों के अंदर शामिल हैं। समझने की बात दर्शकों ये है कि ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, नो डाउट ये बहुत कंडेमेनेबल है, बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। कुरान के बारे में या अवतार के बारे में ऐसा बोल देना गलत है, लेकिन फिर भी पुलिस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई, वहाँ एक इंस्पेक्टर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का पूर्व उम्मीदवार कमल दत्त शर्मा को साफ कहा कि मैं तुम्हें ऑन रोड जागरण नहीं करने दूंगा। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस तंत्र अगर चाहे तो वाकई इसके अंदर रोकथाम कर सकता है। जैसे आपको याद होगा, मैंने खबर बताई आपको रुड़की की, वहाँ पर धर्म संसद का ऐलान किया एक आनंद स्वरूप के नाम के व्यक्ति ने। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मुख्य सचिव से कहा कि अगर ऐसा ये कर लेते हैं तो आपकी जवाब तलबी तय हो जाएगी। रोक दिया पुलिस ने। पुलिस वाकई अगर चाहे तो इस तरह के कुकुरमुत्तों को और समाज में जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं उस पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। किसी हद तक ये देखा भी जा रहा है कि वाकई ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है बात। आपको मैं इसी खबर के साथ साथ बता दूं कि इसी बात पर चिंता की है हमारे देश के 108 राजनयिक 1980 से लेकर 2014 तक बड़े बड़े पद पर रहे।
कोई सचिव रहा, कोई प्रमुख सचिव रहा, कोई डिप्लोमेट्स रहे, है ना, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र रहा, इन लोगों ने इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और कहा कि इन तरह की बातों को छोड़ दिया जाए, खास करके उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो वो 108 उसमें नजीब जंग भी हैं, वो जो दिल्ली के अंदर इनके एलजी हुआ करते थे। कहने का मतलब ये कि ये राजनयिक जो है मुस्लिम जमात नहीं है, आपकी या आम दर्शकों की या कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये 108 राजनयिक हिंदू मज़हब से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी भारतीय हैं सारे। तो ये लोग खड़े हैं, तो संयम रखने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह के लोगों पे कंट्रोल तब होगा जब सरकारें आगे आकर के अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगी और बताएंगी कि हम हर हालत में इन पर कंट्रोल करेंगे। वरना आज ये मस्जिद के आगे फेंक कर भाग गए, कल को ये शायद हंगामा करने लगे। और आपको मालूम है कि हमारी मीडिया किस तरह से काम करती है। लेकिन इसमें तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं हिंदुस्तान के किसी मंदिर पर ये पर्टिकुलर समाज जा कर के कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ फेंक दे और शांति कायम रहे? ये 20 करोड़ लोग मुस्लिम बताएं या 15 करोड़ या 30 करोड़ या जितने भी हैं, वाकई शांति के प्रतीक नहीं माने जाएंगे कि इनकी इबादत गाहों पर इनकी भगवा झंडे फहराए जाते हैं, उसके बावजूद ये कानून के अंदर विश्वास करके चुप हैं। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी उनकी है जिनको 108 राजनयिक ने कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करके लेटर लिखा गया, साफ कहा गया कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर कहीं ना कहीं ये आँच आ रही, जो कि फंडामेंटल राइट है हर एक आदमी का। दर्शकों, ये खबर थी अयोध्या को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई जब की गई कि वहाँ पर गोरखपुर में जो एक वो कम जहन का आदमी घुस गया था, पुलिस बहुत सख्ते में आ गई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया आ गई थी। इस तरह से भी इसी तरह का अभियान चला करके उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चाहे वो हरियाणा के अंदर गोरक्षक दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति हो। इन सब को ये बात बताने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें होंगी तो आप लोग जेल में जाएंगे। और अगर सरकारें ऐसा नहीं करती हैं तो फिर मंशा आप समझ सकते हैं। एक बात और भी साथ साथ जोड़ना चाहूँगा, आप उस पार्टी का नाम भी याद रखिए जो पार्टी इन चीज़ों को कंडेम नहीं करती। इस तरह के लोगों को जो समाज के अंदर रोष द्वेष पैदा करते हैं, उनको खुला छोड़ने की जो कोशिश करती है, उस पार्टी के बारे में आप सोचें। अगर वो सत्ता में है तब सोचें, अगर वो विपक्ष में है तब सोचें। चूँकि नो डाउट सरकारों का या उन लोगों का इनको संरक्षण प्राप्त है जब इस तरह की देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। हम बराबर आपको बता रहे हैं संयम रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों को बहुत कठोर कदम उठाएं कि ये किसी चीज़ का गोश्त और ये कुरान फाड़ देना या किसी के अवतार के बारे में ऐसे शब्द बोलना, ये कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक मुनासिब है। पुलिस के बारे में हम ये सुनते हैं कि जब ये अपनी वाली पर आती है तो कुछ भी कर देती है। तो जितनी तत्परता से आप बुलडोज़र चला रहे हैं उतनी तत्परता से इन लोगों को भी पकड़ दें। यही खबर देने आया था कि अयोध्या के अंदर इस तरह की हरकत हुई है, लोगों के अंदर रोष है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।